अमेरिका में टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में चंद घंटे रह गए। 20 टीमें, 55 मैच और एक ट्रॉफी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच आज अमेरिका और कनाडा के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। डैलस में तूफानी बारिश से वर्ल्ड कप का पहला मैच मुतासर होने का खदशा। अमेरिका और कनाडा की टीमों में पाकिस्तानी और भारतीय नयाद खिलाड़ियों का गलबा। कनाडा के कप्तान साद अली जफर गुजरावाला से और अमेरिका के अली खान अटक से हैं। दूसरा मैच शाम 7:30 बजे वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपना एंथम जारी कर दिया। एंथम की 3 साडी वारी ओए रखा गया है। नगमा पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आरिफ लोहार अली अजमत ने गाया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच जुमेरात को अमेरिका के खिलाफ डैलस में खेलेगा। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। भारत ने वार्म अप मैच में बांग्लादेश को 61 रन से हरा दिया। शेख मुजीब वीडियो तनाज़े में पीटीआई रहनुमाओं के बयानात में तजादात। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली और तर्जुमान रऊफ हसन ने बानी पीटीआई को मामले से लाइल्म करार दिया। रऊफ हसन ने तो ये तक कहा पीटीआई का सोशल मीडिया मुल्क से बाहर से ऑपरेट किया जाता है। अली मोहम्मद खान ने मामले को गलत फहमी करार देते हुए कहा आइंदा ऐसा नहीं होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने इन सब के बरक्स ट्वीट कर दिफा किया। कहा बानी पीटीआई ने कौन सी गद्दारी की, सिर्फ हमूदुर रहमान कमीशन पढ़ने को ही तो कहा है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई के ट्वीट की हिमायत कर दी। कहा बानी पीटीआई ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहा। इसमें क्या गद्दारी है? हम सब ने बहुत सारी चीजों पर पर्दा डाला। मशरिकी पाकिस्तान अलग हो गया। माजी से सीखें, खुद नहीं पढ़ सकते किसी से किताब पढ़कर सुन लें। क्या जिद है कि दरगुजर नहीं कर रहे बल्कि कहते हैं मुआफी मांगो। पहले आपको 9 मई, अब हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट खेलने को मिल गई। बाकू में हसीना वाजिद से मिला, उन्होंने जो बातें बताई वो यहाँ नहीं बोल सकता। साबिक सदर ने कहा जब तक स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर नहीं लाएंगे मसाइल का हल नहीं निकलेगा। बानी पीटीआई को रिहा करके मैंडेट वापस किया जाए। अली मोहम्मद खान ने कहा बानी पीटीआई हमूदुर रहमान कमीशन की बात करते हैं। वो कहते हैं 71 में भी ताकतवर लोगों ने मैंडेट नहीं माना था। वोट को इज्जत दो कहते हो, गेट नंबर 4 को आग भी मारते हो। या वोट को इज्जत दो या गेट नंबर 4 की चाकरी करो। वीडियो किसने अपलोड की? पीटीआई की सीनियर क़यादत एफआईए तलब। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन को मंगल सुबह 11 बजे तलबी का नोटिस जारी। नोटिस के मतन में कहा गया सोशल मीडिया अकाउंट से रियासत और इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। अकाउंट से की गई पोस्ट से अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। इश्तियाल अंगेजी से अवाम को रियासत इदारों के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर उकसाया जाता है। एफआईए टीम बानी पीटीआई से भी तफ्तीश के लिए अडयाला गई थी। बानी ने वकीलों की गैर मौजूदगी में मिलने से इनकार कर दिया था। इमरान खान साहब को उस वीडियो के कंप्लीट कंटेंट से आगाही नहीं है। इमरान खान साहब के पास ना इंटरनेट है, ना टेलीफोन है, ना मोबाइल है, ना ही वो को पोस्ट वहां पर अपलोड कर सकते हैं, ना वो तहरीर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड और अपलोडेड बाय इमरान खान। वीडियो बानी पीटीआई की जानिब से अपलोड नहीं की गई। उनके पास जेल में मोबाइल फोन और ना इंटरनेट है। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात हुई थी। बानी को अपलोड वीडियो के कंटेंट से आगाही नहीं थी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हामिद रजा कहते हैं ट्वीट में कहा गया कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ने भी माजी में इस तरह के बयान दिए। ट्वीट का मकसद इदारों को निशाना बनाना नहीं। लीगी सेनेटर अफनान उल्लाह ने कहा हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अब सियासत खेली जा रही है। पीटीआई का बयानिया है कि हालात खराब हैं, मुल्क टूटने वाला है। हुकूमत की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। आए बातचीत करें, मुज़ाकरात करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा किसी को गद्दार नहीं कह रहे, हम कहते हैं मुज़ाकरात करें, वो कहते हैं आपसे बात नहीं करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करनी है। मुक्ति बाहिनी और कभी पाकिस्तान के 2 लाख होने का जिक्र करते हैं। आप क्या चाहते हैं? थोड़ा तनाव में कमी करें, कम से कम टीवी पर आकर कह दें हमारा ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये कैसी मुहिम है। हम कहते हैं पाकिस्तान नहीं तो कोई नहीं। फैसल करीम कुंडी ने कहा पीटीआई माजी की गलतियों पर माफ़ी मांगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये ट्वीट को ऑन कर रहे हैं ना डिलीट, ये चोरी करते हैं और सीना जोरी भी। 9 मई के मुल्जिमान तो केपी के वज़ीर आला भी बन गए। अदालतों से अपील है 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं दी जाएं। जाली मैंडेट वालों से बात ही नहीं होगी, पीटीआई का रद्द-ए-अमल। कहा कठपुतलियों का बड़ी जमात को मुज़ाकरात की दावत देना मुज़ह का खेज है। गुलामों के पास इख्तियार है, ना कॉल फेल की कोई बुकत। आए रोज चीख पुकार बता रही है, नाजायज इक़्तिदार खात्मे के करीब है। वज़ीर आज़म की हैसियत ये है, उसका मुंशी पेट्रोल कीमतों में कमी का फैसला बरक्स करता है। मुज़ाकरात का चूरन बेचने की बजाय ये टोला कौम से जराइम की माफी मांगे। लाइव अदालती कार्रवाई जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने के इम्कानात कवर नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई नैब तरमीम दरख्वास्त में कभी अदालत के सामने पेश नहीं हुए। बानी पीटीआई की नुमाइंदगी की दरख्वास्त पर उन्हें वीडियो लिंक सहूलत की इजाज़त दी गई। अचानक केपी हुकूमत की लाइव दिखाने की दरख्वास्त समझ से बालातर है। बानी पीटीआई ने भी केस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फरीक नहीं बनाया। अवामी मफाद का मुकदमा न होने के बायस लाइव नशरियात की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। नैब तरमीम केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट हर मुकदमे को बराह रास्त नशर नहीं कर सकती, खुसूसन ऐसे मुकदमात लाइव नहीं दिखाए जा सकते जिनमें सियासी या ज़ाती मकासद वाबस्ता हों। इम्कान था सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खदशा दुरुस्त साबित हुआ। बानी पीटीआई ने 8 फरवरी इंतखाबात इंक्वायरी कमीशन का तज़किरा किया। हैदराबाद सानिया ने बहनों के ख्वाब उजाड़ दिए। 10 साल के अब्दुल रहीम की बहन शिद्दत गम से निढाल, कहती हैं सोचा था भाई बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, सब अपने बच्चों को निकाल कर लेकर जा रहे थे, किसी ने मेरे भाई को नहीं बचाया। हैदराबाद की दुकान में सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी कराची में दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। सिविल अस्पताल में 14 जख्मी अब भी जेर इलाज, 8 की हालत तशवीशनाक। हैदराबाद में अजान की नमाज जनाजा में एमक्यूएम रहनुमाओं की शिरकत। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा गफलत और लापरवाही की वजह से बच्चों की जान चली गई। हैदराबाद के अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बन गए हैं। कराची में भी जख्मियों की बेहतर देखभाल नहीं की गई। कराची में लुटेरों ने एक और नौजवान की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। तका मोइन मैकेनिकल इंजीनियर और गोल्ड मेडलिस्ट था। गुलशन इकबाल में नौजवान ने बेकरी से सामान खरीदा, कोल्ड ड्रिंक लेना भूल गया, दोबारा बेकरी आया। वापसी पर 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने ताकुब किया। एक डाकू ने तलाशी ली, दूसरा असलहा ताने बैठा रहा। नौजवान की मुसलसल मज़ाहमत पर मोटरसाइकिल पर बैठे डाकू ने गोली मारी और 150 मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। नॉर्थ नाजिमाबाद में शाहीन फोर्स का 2 डाकू मारने का दावा। महंगाई के मारे अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली 3 रुपए 76 पैसे मजीद महंगी। अवाम 40 अरब 61 करोड़ 30 लाख रुपए अपनी जेब से इजाफी अदा करेंगे। इजाफा तीसरी सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की बद में किया। नेपरा ने विफाकी हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। जून से अगस्त 2024 तक सार्फिन से वसूलियां होंगी। जून में 1 रुपए 90 पैसे, जुलाई और अगस्त में 93 पैसे फी यूनिट के हिसाब से वसूली की जाएगी। शदीद गर्मी में 18 घंटे लोड शेडिंग, कराची के शहरी तप गए। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, कोरंगी एक्सप्रेस वे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने बलोच कॉलोनी तक एहतजाज करके सड़कें बंद कर दी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, सफ़र करने वाले भी रुल गए। मवाज गोट में भी एहतजाज।
मकीनों ने हब रिवर रोड कई घंटों तक ट्रैफिक के लिए बंद कर रखा। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पावर हाउस चौरंगी पर भी एहतजाज। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव करके नारे लगाए। मुजाहिरीन ने अजमेर नगरी जाने वाली सड़क भी कई घंटे बंद रखी। पाक बहरिया जहाज यरमूक का शुमाली बहर अरब में कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक PNS यरमूक ने ऑपरेशन में 380 किलो मंशियात जब्त की गई मंशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत हजारों डॉलर्स है। साइबर क्राइम की रोकथाम। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के हुकाम पाकिस्तानी अफसरों को तरबियत देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं साइबर क्राइम से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मोहसिन नकवी ने लंदन में नेशनल क्राइम एजेंसी, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और काबीना ऑफिस, नेशनल सिचुएशन सेंटर के आला हुकाम से मुलाकातें की, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी में मुआवनत पर गुफ्तगू हुई। इंसदाद मुनशियात, साइबर क्राइम, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। चाहते हैं कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए फ्रॉम माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। जो माइनॉरिटी का लफ्ज़ है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। माइनॉरिटी सिर्फ नंबर है आपका हक उतना ही है जितना मेरा हक है पाकिस्तान में। प्लीज़ ये याद रखें, आइन में आप और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे लिए रियासत मदीना से बड़ी कोई और मिसाल नहीं हो सकती। आइन पाकिस्तान अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आइन में तमाम शहरियों को बराबर हुकूक हासिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा चाहते हैं आला अदलिया में अक़लियतों से भी जज आए। पाकिस्तान का वाहिद परचम है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मुल्क में इंसाफ सब के लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफदेह है। एक परचम तले सब इकट्ठे होकर चले तो बहसो मुबाहिसे की जरूरत नहीं होगी। हालात में आगे बहुत बिगड़ते हुए देख रहा हूँ और हालात को मैं जल्दी सेटल होते हुए नहीं देख रहा, और जुलाई में और ज़्यादा मुझे सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल होते हुए नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम रहेगी या मैं नहीं देख रहा। जल्दी जो है ये इश्यूज बढ़ते जाएंगे और मैं आगे काफ़ी प्रॉब्लम देख रहा हूँ। इसी साल हुकूमत की तब्दीली है, मैं ये देख रहा हूँ। हालात बिगड़ते और इसी साल हुकूमत की तब्दीली देख रहा हूँ। बजट के बाद मजीद खराबी पैदा होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं मुझे हर चीज़ का पता है, इसलिए नून लीग की हुकूमत कायम रहते नहीं देख रहा। मुश्किल हालात के बाद आगे गेम किस तरफ जाता है सितंबर अक्टूबर में पता चलेगा। देखना होगा बेहतरी दोबारा इंतखाबात से आती है या कोई और सेटअप आता है। नवाज शरीफ को एंटी स्टैब्लिशमेंट की तरफ यू टर्न लेते देख रहा हूँ। अगर करवट बानी PTI की तरफ गई तो फिर ये मुल्क के लिए मजीद तबाही होगी। हुकूमत चलाना बानी PTI के बस की बात नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मुल्तान, बहावलपुर, भक्कर और बुरेवाला में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। लिया, साहिवाल, सरगोदा, गुजरावाला, जेलम और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर और फैसलाबाद में 43, पेशावर, रहीम यार खान और नवाबशाह में पारा 42 डिग्री को छू गया। सिंध में नकल माफिया बेलगाम। नौशहरा फिरोज में चेयरमैन बोर्ड नवाब शाह पर हमला। फारूक हुसैन की गाड़ी पर फायरिंग और पथराव किया गया। फारूक हुसैन शाह ने बताया शिकायत मौसूल होने पर आया तो माफिया ने इम्तिहानी सेंटर में दाखिले से रोका और हमला किया। 50 तलबा को नकल करते पकड़ा। एक उस्ताद को भी पकड़ लिया। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। खैरपुर में 11वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा। कराची में 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से पहले सोशल मीडिया पर वायरल। इम्तिहानी मराकज़ में सरकारी असातिज़ा के बजाय प्राइवेट अफराद की ड्यूटी देने का इंकशाफ। मुल्क में
पोलियो का एक और केस सामने आ गया। रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 4 हो गई। नेशनल पोलियो टेस्टिंग लेबोरेटरी की शिकारपुर में पोलियो केस की तस्दीक। हुकूमत का ईद उल अजहा से कबल खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। रवा साल की 5वीं मुहिम का आगाज 3 जून से होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 23, बलोचिस्तान के 20, सिंध के 16 और पंजाब के 6 इजला और इस्लामाबाद में मुहिम चलाई गई। 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। इजराइल की रफाह पर शदीद बमबारी, मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप के मलबे से 20 बच्चों समेत 70 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। 24 घंटे में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मजमूई तादाद 36,379 हो गई। गजा में जंग बंदी के लिए इस्राइल का नया मंसूबा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने तफसीलात बता दी। कहा मुजव्वज़ा मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला 6 हफ्ते तक इब्तिदाई जंग बंदी का है, जिसमें इस्राइली फौज गजा से निकल जाएगी। कैदियों का तबादला होगा। फलस्तीनी शहरी गजा वापस जाएंगे। दूसरे मरहले में जंग के मुस्तकिल खात्मे की शराइत पर बातचीत होगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीरें 9 होगी। हमास ने तजावीज को मुस्बत करार दे दिया। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करो। इजराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ पेरिस में बड़ा मुजाहरा। हजारों अफराद ने बारिश में भीगते हुए सड़कों पर मार्च किया। मुजाहिरीन ने जंग बंदी और हुकूमत से इजराइल के बायकॉट का मुतालबा किया। फलस्तीनी झंडों की बहार, फजा में आज़ाद फलस्तीन के नारे गूंजते रहे। भारत में इंतखाबात का आखिरी मरहला मुकम्मल। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। भारत में लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले में एग्जिट पोल के मुताबिक 543 में से 109 नशिस्तों पर हुक्मरान इत्तेहाद आगे है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी की जमात बीजेपी इत्तेहाद को 75 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद को 34 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी और इत्तेहादियों को 543 में से 350 सीटें मिलने की तवक्को है। अपोजिशन इत्तेहाद 120 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकेगी। सादा अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार हैं। भारत में शदीद गर्मी। इंतखाबी अमले के 25 एहलकारों समेत 87 अफराद हीट स्ट्रोक से हलाक। हजारों अफराद बीमारियों में मुब्तला। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड हीट वेव की लपेट में है। मशरकी भारत में गर्मी की लहर मजीद 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान। दिल्ली में अब तक सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 52 रिकॉर्ड किया गया। नोएडा में आईटी कंपनी के एसी में गर्मी से आग भड़क उठी। पूरी इमारत लपेट में आ गई। लोग अपनी मदद आपके तहत शोले बजाने की नाकाम कोशिश करते रहे। अफगानिस्तान में कश्ती डूबने से खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक हो गए। कश्ती नंगरहार के इलाके मोमिन दरा के दरिया में उलट गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 5 लाशें निकाल ली हैं। कश्ती में 25 अफराद सवार थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रिचर्ड थॉम्सन से लंदन में मुलाकात। अक्टूबर में शेड्यूल पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के इंतजामात से भी आगाह किया। कहा पाकिस्तान में क्रिकेट टीमों के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। रिचर्ड थॉम्सन को पाक इंग्लैंड सीरीज पर दौरा पाकिस्तान की दावत दी। यकीन है T20 वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए रवानगी से कबल पाकिस्तान टीम की मेजबानी की। कप्तान बाबर आजम और टीम के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। पाकिस्तानी टीम से बैटिंग और बॉलिंग टिप्स भी ली हैं। और नीदरलैंड के अंग्रेज क्रिकेटर दिलेर सिंह मेहंदी के गाने बोलो तारा रारा पर झूम उठे। विक्रमजीत सिंह ने साथी खिलाड़ियों को डांस स्टेप बताए। डच खिलाड़ी विनबैक ने भी मियामी में अनोखा वेलकम किया। साहिल पर डांस करने के साथ क्रिकेट भी खेली।